हेलो कनाडा वीज़ा एप्लीकेंट्स। रिसेंटली कनाडा की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई है, एसकेएस बंद हो चुका है। जितनी भी एप्लीकेशन सब जाएंगी पूरी दुनिया से नॉन एसकेएस में या जनरल में ही जाएंगी। तो गाइस, नॉन एसकेएस में अप्लाई करने के आपको क्या फ़ायदे हैं और जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर करते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ टिप्स आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव। कृपया करके इसको अंत तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको एक व्यू पॉइंट मिल जाए कि किस तरीके से अपनी वीज़ा एप्लीकेशन रेडी करनी है फॉर नॉन एसकेएस। और ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। एसकेएस की बात की जाए तो नो डाउट वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस इजी रहता था क्योंकि ज़्यादा फंड्स नहीं दिखाने पड़ते थे, और लेकिन इसी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती थी। सो रिस्ट्रिक्शन में सबसे पहले लैंग्वेज की आ जाती है। लिमिटेड टेस्ट थे जो एक्सेप्टेबल थे, कुछ टेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल ड्यूओलिंगो, एसकेएस में ड्यूओलिंगो के साथ एप्लीकेशन नहीं लगाते थे। नो डाउट एजुकेशन प्रोवाइडर्स ड्यूओलिंगो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एम्बेसी इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स फॉर एसकेएस प्रोफाइल एक्सेप्ट नहीं होते थे, लेकिन नॉन एसकेएस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूओलिंगो आपने किया है, उसके बाद आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेके आप वहाँ से एलओए लेके अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहते। इसी के साथ आपको बार बार जो स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं ताकि उनकी कंडीशन फुलफ़िल हो जाए, तो वो कंडीशन फुलफ़िल करने की भी रिक्वायरमेंट कम होगी। तो आपको जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है कि पेपर क्लियर करना है, स्कोर अच्छे लेने हैं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे पहला फ़ायदा। अब बात करते हैं पैसों की। गाइस, जब भी कनाडा में अप्लाई करते थे, अभी इस टाइम से जब से कनाडा ने डबल किया है जो लिविंग एक्सपेंस जीआईसी के लिए शो करना होता है, जीआईसी में लगा मतलब कैनेडियन बैंक में डिपॉजिट करने होते पैसे, तो वो ख़त्म हो गया है। आप जीआईसी करना चाहते हो कीजिए, नहीं करना चाहते तो मत कीजिए। मैं भी कहती हूँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों जीएसी पे करना है। 13-13.5 लाख कैनेडियन बैंक में क्यों जमा कराना है। उसके साथ 200 से लेकर $250 के बीच में बैंक के चार्जेस देने पड़ते थे, प्लस आपको जो कन्वर्जन रेट का डिफरेंस आता है वो मैटर करता है, टाइम मैटर करता है कि आप यहाँ से पैसे भिजवा रहे हो, वहाँ से वापस आ रहे हैं, या कुछ भी है, वो बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सजेशन है कि आप उसी पैसे को अपने अकाउंट में रखिए, सेविंग शो कीजिए, आपके पैसे आपके अकाउंट में ही रहेंगे। आपको कहीं पर भी कनाडा में भेजने की उसको ज़रूरत नहीं है। नॉन एसकेएस में ही सभी एप्लीकेशन आ रही हैं। इसी के साथ ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं। ट्यूशन फ़ी जो पहले था 1 ईयर का पे करना ही करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्यूशन फ़ी 1 ईयर का पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ने ऑफर लेटर पे लिखा होता है, कहीं पे ये $1500 होती है, कहीं पे ये 2500 होती है, कहीं पे इससे ज़्यादा हो जाती है। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोग्राम है, कौन आपका एजुकेशन प्रोवाइडर है। आप उसको कंसिडर करके उतना ही अमाउंट पे कीजिए, एलओए लीजिए, अपना वीज़ा एप्लीकेशन डालिए। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो आपकी फाइनेंस है उसको प्रॉपर वे में अपने शो करना है। आपका फंड स्ट्रॉन्ग शो होना चाहिए। आपका जो स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसको अप्रोप्रिएट वे में लगाने हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंड्स शो करोगे, वीज़ा आपके जो फाइनेंशियल की सिर्फ बात करें तो वीज़ा के लिए आपके चांसेस जो हैं एक्सेप्टेंस के बढ़ जाते हैं। बाकी ऑब्वियसली वीज़ा डिसीजन बहुत चीज़ों पे मैटर करता है। सो गाइस, एक तो ये चीज़ हो गई। आपको ज़्यादा जीएसी पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कीजिए, एडमिशन करवाइए अपनी। अब बात करते हैं मेडिकल की। अपफ्रंट मेडिकल करवाना पड़ता था एसकेएस के लिए, अब उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं रही। आप नॉन एसकेएस में अप्लाई कर रहे हो, आपको मेडिकल पहले करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप वीज़ा लगाते हो और आपका वीज़ा एप्लीकेशन जब प्रोसेस हो रहा होता है तो आपको आईआरसीसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि मेडिकल करवा लीजिए, तो डेफिनेटली उस टाइम पे आप मेडिकल करवा सकते हो। इससे एक तो आपको जब दूसरी सिटी जाके मेडिकल करवाना पड़ता है, पूरा दिन आपका लग जाता है, वो बच गया। उसी के साथ जो मेडिकल के चार्जेस हैं वो आपको पहले नहीं देने, वो जब आईआरसीसी डिमांड करती है उस केस में आपको रेडी करना है। उसके लिए भी 30 डेज़ का टाइम होता है, तो इसमें ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें अपना मेडिकल करवा सकते हैं।
तो नॉन एसकेएस में अप्लाई करने के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके साथ क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना है मैं डिस्कस कर रही हूँ इसी के साथ साथ में, ताकि आपको पता चलता रहे। अब गाइस, आपने अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर वे में तैयार करना है। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है वीज़ा एप्लीकेशन से रिलेटेड या आप हमारे द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमें दिए हुए कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हैं और हमसे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कौन सा प्रोग्राम है आपका और आप किस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। हाँ, प्रोग्राम का सिलेक्शन ज़रूर ध्यान से करिए, क्योंकि आपका जो PGWP है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक होने जा रहा है। ये अब कॉलेज स्पेसिफिक इतना ज़्यादा नहीं रह गया। नो डाउट पब्लिक कॉलेजेस हैं जो IRCC की लिस्ट है, जिसमें आपको जिस प्रोग्राम से या जिस एजुकेशन प्रोवाइडर से आप एजुकेट होते हो, आप ग्रेजुएट होते हो, उसके बाद आप उससे रिलेटेड PGWP के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन अब इसमें जो लेबर मार्केट है ना, उसकी डिमांड क्या है वो भी ऐड ऑन हो गई है। तो प्रोग्राम को ध्यान से चूज़ कीजिए जब भी आप कनाडा के लिए स्टडी के लिए अप्लाई करने का प्लान करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मेरी अगली वीडियो किसी और इन्फॉर्मेशन के ऊपर।